अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एजे एक्सप्रेस से मुखातिब हूँ बिलाल अनवर जलाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जो हमने एक वीडियो पहले बनाई है और अभी मज़ीद भी हमें शायद 2 वीडियोस बनानी पड़े उम्रे के ऊपर कि उम्रे के अंदर हम किस चीज़ों का ख्याल रखें और किस चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम अपना अच्छा उम्रा परफॉर्म करें। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें जो है वो वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए और उसके साथ जो है वो हमने होटल्स की जो वो थी कि करीब होना चाहिए होटल्स, शटल वाला भी ले सकते हैं आप, तो इनके ऊपर हमने डिस्कस किया था कुछ। अब हम मज़ीद इसके ऊपर और पॉइंट्स जो है हमारे जो एक्सपीरियंसेस के अंदर आए पॉइंट्स उसको हम डिस्कस। हमारे यहाँ जब आप उम्रा जाने के लिए जब आप इरादा करते हैं तो आप बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स से जो है वो कोटेशंस लेते हैं, तो उस कोटेशंस में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें होता यह है कि आपको ट्रैवल एजेंट वो कम से कम जो है वो रेट्स दे देते हैं ऑन द स्पॉट, और आप जो है वो जो यानी जेन्युइनली जो लोग आपको रेट्स दे रहे होते हैं उसको छोड़ के आप उसी ट्रैवल एजेंट के झांसे में फंस जाते हैं। झांसा मैं इसलिए आपको नाम लूंगा क्योंकि वो जो उनकी जो रेट्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्पॉसिबल होते हैं, वो किसी उसमें नहीं होते। जब आप उनके पास जाते हैं फाइनल करने या उनको थोड़ी सी पेमेंट कर चुके हुए होते हैं, फिर वो आपको फंसाते हैं, फिर वो आपसे मजीद पैसे लेते हैं और वो आपको कॉस्टिंग नॉर्मल जो आपको रेट्स मिल रहे होते हैं उससे ऊपर चली जाती है। तो इसका आप ख्याल रखें, कोई जानने वालों से जाए उम्रे के लिए, क्योंकि आप इतने अहम फरीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप जो है वो उसमें 2 पैसे देख के और किसी अननोन लोगों से नहीं करवाइए। पॉइंट नंबर 2 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका ट्रैवल एजेंट आपको बताता है कि ये होटल 300 मीटर के ऊपर है या 500 मीटर के ऊपर होता है, लेकिन आप जब वहां पहुंचते हैं ग्राउंड रियलिटीज जब आप देखते हैं तो वही होटल आपको 8 से 900 मीटर के ऊपर वो होटल आपको मिलता है। तो आप जब होटल कोई भी बुक कर रहे हो किसी भी ट्रैवल एजेंट से, आप गूगल मैप खोलें, उसमें बाय वॉक उसको जो है वो हरम के सहन से और वहां तक आप उसको सेट करें। गूगल मैप आपके लिए बहुत इजी हो गया है, तो वो आपको बता देगा कि ये होटल किस तरफ है। तो इसमें आपको कोई जो है वो ट्रैवल एजेंट बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपका जो ट्रैवल एजेंट होता है या आपको जो गाइड करने वाले लोग होते हैं वो आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देते। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप परेशानी के आलम में होते हैं, आप एक तो एहराम में होते हैं और आप फिर परेशानी के आलम में होते हैं, और पहली दफ़ा जाने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो एक तो थकन भी होती है और फिर उसको उनको समझाने वाला उनको बताने वाला कोई नहीं होता। तो कोशिश ये करेंगे, वो उम्रे की एक तो किताब मिलती है नॉर्मली हर मसलक की हमारे अवेलेबल होती है, तो वो आप रख लें ताकि आपको शरई तौर पे आपने क्या करना है तो वो आपको गाइडेंस उसकी मिलती रहे उस किताब से। दूसरा, आपका जो ट्रैवल एजेंट है या आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपको मशवरा देंगे कि खाना कहाँ से खाना है, क्या बेहतर है, क्या सस्ता है, शॉपिंग कहाँ से करनी है, खजूरें कहाँ से लेनी है, जानिमाज कहाँ से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो आप दोस्त अहबाब के लिए वहाँ से लाते हैं, ये इनकी प्रॉपर आपको एक गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आपका ट्रैवल एजेंट इतना एफिशिएंट है तो आप उनसे ज़रूर पूछें, लेकिन आप ब्रीफली आप सारी चीज़ें पूछ के जाएं, क्योंकि इसमें आप एक तो उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं, आप उसमें जो है वो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ बने रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।